मुझे बिहार सरकार द्वारा एक बड़ा सम्मान राजकीय शिक्षक सम्मान 2024 से हमें सम्मानित किया गया है और हम काफ़ी खुश हैं इस सम्मान से। तो आगे मुझे और बढ़िया काम करते हुए मुझे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे और जितना जी तोड़ मेहनत करना पड़े वो करेंगे। बिहार से 41 लोगों को मिला है, जिसमें शायद हमें ऐसा लग रहा है कि फिजिकल टीचर के रूप में सिर्फ मेरा ही एक चयन है। बाकी 70% प्रधानाध्यापक को मिलता है और कुछ शिक्षक को मिला है। अब तक सर्टिफिकेट की बात की जाए तो मेरे पास अब तक 650 सर्टिफिकेट है। जब हम ऑनलाइन इसका अप्लाई कर रहे थे तो बैग में मेरा वो सारा सर्टिफिकेट अट नहीं रहा था। मेरे पास शील्ड की बात की जाए तो करीब 250 मेरे पास शील्ड है, करीब 450 मेरे पास मेडल्स हैं। खेल में थोड़ा हाइट अच्छा होना चाहिए, खेल में फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए, तो कुछ कुछ ये सब बाधा की वजह से ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाए खिलाड़ी के रूप में। तो हमने कोच का रास्ता अपनाया और कोच के रूप में हमने कई दर्जनों खिलाड़ियों को हमने रास्ता दिखाया और बहुत ऊपर तक पहुंचाया। किसी बच्चों से मैंने आज तक 1 रुपया फीस के रूप में मैंने नहीं लिया है। एक किसान का बेटा हूँ, हमारे अंदर एक अपनी ताकत है, अपना एक ईमानदारी है। मैं कहीं भेदभाव किसी में नहीं करता हूँ। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा के एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं जिन्हें राज्य सरकार ने सम्मानित किया है। इनका जो सम्मान है फिजिकल टीचर के रूप में मिला है और ये करीब 2 दशक से ज़्यादा समय से खेल के क्षेत्र में लगे रहे हैं। और इनका कह सकते हैं कि वैसे तो नवादा ज़िले भर में 300 से अधिक फिजिकल टीचर हैं, लेकिन अगर कोई नाम के तौर पे जाना जाता है तो संतोष कुमार वर्मा का नाम जाना जाता है। तो इनको जो सम्मान मिला है तो इस पे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संतोष जी। जी धन्यवाद सर। पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं संतोष कुमार वर्मा हूँ। मेरे दादा एक साधारण से बिजली मिस्त्री ग्रुप डी में जॉब करते थे और मेरे पापा एक साधारण किसान अभी भी हैं, मेरे मम्मी भी किसान हैं और मैं मेरे दादा के अनुसार मैं अभी पढ़ लिख कर और शिक्षक बना हूँ और आज खेल टीचर के रूप में इंटर विद्यालय आती में कार्यरत हूँ। आज मुझे बिहार सरकार द्वारा एक बड़ा सम्मान राजकीय शिक्षक सम्मान 2024 से हमें सम्मानित किया गया है और हम काफ़ी खुश हैं इस सम्मान से। यह सम्मान हम अपने दादा और दादी को समर्पित करते हैं। इसके अलावा नवादा ज़िला में बहुत सारे खेल हैं, जिस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनते हैं, तो उसमें मेरा भी काफ़ी योगदान है। नवादा से 6 हैंडबॉल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिनको मैंने कई बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग दिलवाया है। वो खिलाड़ी आज अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं, तो उनमें कहीं न कहीं मेरा योगदान है। नवादा ज़िले से सैकड़ों नेशनल प्लेयर हैं, जो कि नेशनल खेले भी हैं और पदक भी प्राप्त किए हैं। वैसे खिलाड़ी को भी हमने कई बार प्रशिक्षित किया है और उनको राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में हमने भाग दिलवाया है। इसी तरह से नवादा ज़िले से हज़ारों खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, जो कई बार लगभग 2 से 3 दर्जन बार उन्होंने विजेता और उपविजेता का सम्मान भी प्राप्त किया है। ये तो हो गई खेल की बात। अब जहाँ तक कि स्कूल की बात है, तो स्कूल में बच्चों को हमेशा मोटिवेशन करते रहते हैं, हमेशा उन्हें अनुशासित करते रहते हैं और प्रतिवर्ष मेरे विद्यालय से मेरे द्वारा सिखाए गए लगभग 50 से ज़्यादा खिलाड़ी वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। खेल के अलावे वो क्या है विद्या? वो खेल है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसके अलावे स्कूल में ऐसे कई कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे साइंस कंपटीशन हो गया, तो वो सभी में मेरा योगदान होता है। हम टैलेंट सर्च का आयोजन करते हैं। जो बच्चा जिस क्षेत्र में जिनके पास टैलेंट होता है, उनको हम सर्च करके बाहर निकालते हैं और उनको हम प्लेटफॉर्म देने का कार्य करते हैं। बच्चे हमें प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ये बच्चे खुद कहते हैं, आज मुझे मौका मिला है बोलने का, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बच्चों से भी मुखातिब करवाऊँगा और मेरा आगे का सोच है कि आगे और बेहतर और बढ़िया काम करें, क्योंकि मुझे राज्य सरकार सम्मानित किया है राज्य शिक्षक पुरस्कार से। तो आगे मुझे और बढ़िया काम करते हुए मुझे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे और जितना जी तोड़ मेहनत करना पड़े वो करेंगे। आज तक मैंने जितने बच्चों को सिखाया है, पढ़ाया है या खिलाया है, किसी बच्चों से मैंने आज तक 1 रुपया फीस के रूप में मैंने नहीं लिया है। एक किसान का बेटा हूँ, हमारे अंदर एक अपनी ताकत है, अपना एक ईमानदारी है। मैं कहीं भेदभाव किसी में नहीं करता हूँ, चाहे वो जात पात हो, ऊंच नीच हो, वो सबको एक बराबर मानते हुए हम आज तक अपने खेल और शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में काम किए हैं। हमेशा प्रशासन द्वारा आयोजित जितने सारे कार्यक्रम होते हैं, उसको करने और कराने में हमारी भूमिका अहम होती है। जिला स्तरीय खेल या राज्य स्तरीय खेल, नवादा में जो भी खेल होता है, उस खेल के आयोजन में मेरी अहम भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है।
अच्छा, ये जो सम्मान मिला है, राजकीय सम्मान जो मिला है, वो किस लिए मिला है? ये सम्मान खेल और शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि को देखते हुए वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जहां वो जब चयन किया जाता है, एक कमेटी होती है, उनको लगता है कि इनको मिलने लायक है। पूरे बिहार से 41 लोगों को मिला है, जिसमें शायद हमें ऐसा लग रहा है कि फिजिकल टीचर के रूप में सिर्फ मेरा ही एक चयन है। बाकी 70% प्रधानाध्यापक को मिलता है और कुछ शिक्षक को मिला है। हमको शारीरिक शिक्षक के रूप में यह सम्मान मिला है। नवादा से आप अकेले हैं? नवादा से एकमात्र मेरा चयन इस साल हुआ है। 2 वर्ष पहले एक राजेश भारती सर हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनको मिला था। और इस पिछला वर्ष साल का गैप को इस बार आप पूरा किया? इस बार हमने पूरा करने का कोशिश किया है। इस सम्मान में क्या-क्या मिला? इस सम्मान में मुझे एक बढ़िया सा मोमेंटो मिला है और एक प्रमाण पत्र, एक शॉल, एक पेड़ मिला है और 15,000 रुपये का चेक साथ में मिला है। इस सम्मान के लिए माने किनको मूल रूप से आप मानते हैं कि सम्मान के लायक हमको बनाए? ये मूल रूप से सर मेरा मेहनत है इसमें सबसे ज़्यादा। और जहाँ तक कहा जाए कि अगर कोई सहयोग थोड़ा बहुत दिए हैं, तो मैं 2-4 टीचर का नाम लेना चाहता हूँ। एक हमारे मनोज सर हैं, जो इंटर विद्यालय सिरदला के वो प्रभारी प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, उनका यह सहयोग है। अभी वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक इंटर विद्यालय आती के श्री विजय कुमार हैं, उन्होंने भी काफ़ी 1 साल में मुझे सहयोग दिया है। और दोनों विद्यालय के जितने सारे हमारे सहयोगी शिक्षक हैं, कार्यक्रम को आयोजन करने में उनका पूरा सहयोग रहता था, तभी हम अपने विद्यालय में सभी कार्यक्रमों को करते थे। अब तक के प्रेस कटिंग की बात किया जाए तो मेरे पास 3,000 से ज़्यादा प्रेस कटिंग है, जो हम सुरक्षित रखे हुए हैं। अब तक सर्टिफिकेट की बात की जाए तो मेरे पास अब तक 650 सर्टिफिकेट है। जब हम ऑनलाइन इसका अप्लाई कर रहे थे तो बैग में मेरा वो सारा सर्टिफिकेट अट नहीं रहा था। मेरे पास शील्ड की बात की जाए तो करीब 250 मेरे पास शील्ड है, करीब 450 मेरे पास मेडल्स हैं। इतने सारे उपलब्धि हैं और वो सारे इसी डाटा के आधार पर हमें सम्मानित किया गया है। अच्छा, शिक्षक कब से हैं? शिक्षक 2009 से हम प्राइवेट स्कूल में काम किया करते थे और 2013 में हमारे सरकारी जॉब में हम आए हैं और अब तक लगातार पहला पोस्टिंग कहाँ हुआ? पहला पोस्टिंग इंटर विद्यालय सिरदला में 10 साल काम किए हैं। 1 साल से हम इंटर विद्यालय आती में काम कर रहे हैं। अच्छा, और खेल में कब जुड़े थे? 2001 में हम पहली बार कुश्ती में नेशनल खेले हैं, बिहार चैंपियन हुए थे और इंडिया में 6ठा स्थान लाए थे। और 2004 से हम कोच और रेफरी के रूप में काम कर रहे हैं। अब तक के कुल 30 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं, जिसमें 3 बार खिलाड़ी के रूप में और 27 बार कोच और रेफरी के रूप में भाग ले चुके हैं। कई बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त है और कई बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी मेडल प्राप्त है। अच्छा, खेल में आने की वजह? बचपन में जब कन्हाई स्कूल में हमारी शिक्षा दीक्षा 10वां क्लास में होता था, तो वहाँ के बच्चे जब खेलते थे तो हम भी वहाँ उस खेल में भाग लेते थे। पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कुश्ती में मेरा जब चयन हुआ तो पहली बार में 45 खिलाड़ियों का जत्था गया, उसमें से एकमात्र खिलाड़ी हम गोल्ड मेडल वहाँ से जीत कर लाने का काम किया। और जब वहाँ से वापस आए तो नवादा में आने के बाद पत्रकारों का एक समूह मेरे से इंटरव्यू लिए, कई अखबारों में मेरा नाम आया और नवादा के जिला पदाधिकारी और नवादा के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो सम्मान मिला, मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ अगर खेल में भी अपना करियर बनाएं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। उस दिन हमने ठान लिया कि पढ़ाई के साथ साथ हम खेल में ही अपना करियर बनाएंगे और अपना करियर खेल में ही बनाकर आज हमने दिखाया और आज इस सम्मान को प्राप्त ये किया है। 2001 में एक तरह से आप ठान चुके थे? जी बिल्कुल, 2001 में ही यह चीज़ सोच रखे थे कि हमें खेल के क्षेत्र में, घर में बहुत बार मम्मी पापा डांटे भी हैं कि हाँ तुम खाली खेलेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमारे मन के अंदर यही बात था कि हम खेल से ही कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कई सारी बाधक भी आए, जैसे खेल में थोड़ा हाइट अच्छा होना चाहिए, खेल में फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए, तो कुछ कुछ ये सब बाधा की वजह से ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाए खिलाड़ी के रूप में। तो हमने कोच का रास्ता अपनाया और कोच के रूप में हमने कई दर्जनों खिलाड़ियों को हमने रास्ता दिखाया और बहुत ऊपर तक पहुंचाया। परिवार में और कौन-कौन लोग हैं? परिवार में हम 2 भाई 2 बहन हैं, सबसे बड़े हम हैं। मेरे बाद बहन है सीमा कुमारी, उसके बाद फिर भाई है शैलेश कुमार, फिर छोटी बहन बबली कुमारी। 4 बहन हैं। सभी हम लोग साधारण परिवार से आते हैं और बिल्कुल गांव से हैं। नरहट चांदनी चौक हमारा घर हुआ। भाई बहन क्या करते हैं? भाई कुछ नहीं करता है, पापा के साथ खेती में काम करता है और बहन भी हाउसवाइफ है, वो सब भी कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, पापा माने पूरे परिवार में आप ही एक हैं जो जॉब में है। जॉब में हैं? बिल्कुल पापा खेती करते हैं? बिल्कुल, अभी भी खेती करते हैं वो। अच्छा,
तो ये पढ़ाई कैसे संभव हुआ? जैसे आप नरहट में थे तो कैसे इसका क्या रहा सफ़र? मेरे छोटे पापा, वो दादा मेरे जॉब में थे, तो छोटे पापा नवादा में डेरा लेके पढ़ते थे। अच्छा। तो छोटे पापा ने हमें भी नवादा लाने का प्रयास किया कि कुछ पढ़ेगा, लेकिन जब नवादा आए तो हम खेल से जुड़ गए, तो वो भी हमें पूरा डांटते थे, लेकिन खेल में हमें मन लगता था। दिन भर हम सुबह शाम खेलते ही थे, और खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते भी थे, तो डिग्री भी होता चला गया और खेल भी होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि डिग्री के साथ हमें पढ़ाई वाला उपयोग खेल में लाए, और आज फिजिकल टीचर के रूप में आज जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ कभी-कभी कि पिताजी को बहुत निराशा हुई कि कहाँ हम भेजे हैं, क्या कर रहा है? बिल्कुल, कई बार हमारे जो छोटे पापा यहाँ लाए थे, वो घर में शिकायत करते थे कि आप इसको पढ़ने के लिए भेजे हैं, ये तो बार-बार भाग जाता है खेलने के लिए, ये लगता है कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम घर में अपने मम्मी-पापा को भरोसा दिलाते थे कि विश्वास रखो, हम कुछ इसी क्षेत्र में कर पाएँगे, और आज किए हैं। आज काफ़ी लोग, सब लोग खुश हैं। अखबार में जब भी नाम आता है, वो लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। टोला मोहल्ला वाले भी अगर कोई अखबार लेकर जाते हैं, बोलते हैं आपका बेटा का नाम छपा है, फ़ोटो छपा है, तो वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब पूरे तरीके से खुश हैं और पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। आपके कह सकते हैं कि अपना कितना शिष्य होगा आपके खिलाड़ियों में, मोटे तौर पे, जिसको कि आपने सिखाया होगा? अब तक कम से कम 100 से ऊपर ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले चुके होंगे। हुँ। नवादा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से, क्योंकि हम पूरे बिहार टीम के कोच बनकर नेशनल जाते हैं। प्रति वर्ष एसजीएफआई एक गेम्स है, नेशनल गेम्स, जो सरकार द्वारा प्रायोजित होता है। उस गेम्स में प्रति वर्ष हमें एक बार कोच या मैनेजर बनाया जाता है, लगभग इधर 10 वर्षों से। अच्छा, एक सवाल और है कि चूँकि आप तो चाहते तो कोच है ही हैं, लेकिन जो सामाजिक कार्यों में जो दिलचस्पी रहते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? हमें लगता है कि मेरा शरीर है, इसका उपयोग कहीं न कहीं सामाजिक कार्यों में अगर लगाया जाए। क्योंकि नौकरी लग चुका है, तो कई आप चाहते तो आराम से पापा करो। बोलते थे कि कुछ ऐसा बड़ा नौकरी करो जिससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, लेकिन हमारा ये सोच था कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करना है, ताकि लोग, वैसे हमारा बिहार गरीब क्षेत्र है, नवादा भी गरीब क्षेत्र है। हमारे परिवार में कई सारे लोग जो खेती करते थे, तो हम लोग को लगा कि अगर इससे हम लोग जुड़ेंगे तो उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा और आगे बढ़ने में ये एक नया क्राइटेरिया है, नाम कमाने का एक ज़रिया है। अगर एक आईएएस आईपीएस बनता है तो उन्हें 1-2 जिला जानता है, लेकिन अगर एक खिलाड़ी बनेगा तो हो सकता है उसको पूरा दुनिया जान सके, पूरा भारत जान सके। इसलिए हमने खेल से जुड़ा और लोगों को जुड़वाने का कोशिश किया। तो कुल मिलाकर संतोष कुमार वर्मा जी की जो कहानी थी वो सफल रही है, तो उसको समझने की कोशिश किए हैं। चूँकि इनके पिताजी और माँ किसान रहे हैं, और उसके बावजूद ये किसी तरह से पढ़ाई की और आज समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।